जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार फौजी में। तो भाई आज की वीडियो में देखो, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप अपने मतलब अनुभव शेयर करो, एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप लोगों ने सर कैसे तैयारी की थी। देखो उसी का एक अनुभव शेयर कर रहे हैं। मैंने तो अपना तो आपको बता ही रखा है, और ये उस्ताद हमारे साथ ही भर्ती हुए थे, तो इनका भी देखो मैं पूछता हूँ इनसे कि इन्होंने लास्ट के जो 20-25 दिन थे उनमें इन्होंने कैसे तैयारी की थी और कैसे क्या किया था। लास्ट के 20-25 दिन, 1-1.5 महीना जो तैयारी होती है, रिविजन मोस्टली होता है, फिर नए टॉपिक पढ़े थे इन्होंने, मतलब सबकी अलग अलग होती है। तो इनसे पूछेंगे, ये वही अपना बताएंगे कि रियल में इन्होंने कैसे की थी। और सबसे पहले तो इनसे ये पूछते हैं कि जब हमारा पेपर हुआ था वो 100 नंबर का होता था, तो सर आपके नंबर कितने थे 100 में से? 92 पॉइंट कुछ थे मेरे तो। 92 पॉइंट कुछ थे। और आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो क्या थी? फर्स्ट प्रेफरेंस यही थी, एसएसबी मेरी। एसएसबी। तो सबसे पहले देखो सर का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सर ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान के रहने वाले हो, और 92% आपके नंबर थे। और जो रॉ स्कोर था वो कितना था आपका नॉर्मलाइजेशन से पहले? नॉर्मलाइजेशन से पहले था 86 थे, और 6 नंबर इनके नॉर्मलाइजेशन में आपके इंक्रीज हुए थे। और फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी एसएसबी थी? एसएसबी थी मेरी। तो क्या आपको पता था कि एसएसबी मेरे को करना है? नहीं, मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था इस चीज का, वरना तो मैं एनआईए एसएसएफ वो देनी थी मेरे को, दोनों चॉइस वो बेस्ट थी। लेकिन मेरे को एसएसएफ तो मिल सकते थे आपको। हाँ, मेरे को एसएसएफ मिल जाती, क्योंकि उस टाइम में 90.46 गई थी उसकी, और सीआईएसएफ की 92 पॉइंट कुछ गई थी, वो भी मिल जाती। लेकिन मेरे को सीआईएसएफ मेरे को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरे को एसएसबी का कुछ नॉलेज भी नहीं था। लेकिन मेरी फर्स्ट आपने वैसे दे दी कि वैकेंसी कम है? वैकेंसी के हिसाब से नहीं, वैसे मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैंने सोचा नॉर्मल भर दिया। नॉर्मल जो भी बनना था। बहुत सारे लड़के जो देख रहे होंगे वो भी ऐसे भर रखी, कईयों ने नॉर्मल सीधा भर देते हैं, सीधा जो भी एसएसबी बीएसएफ सीआरपीएफ। देख लो भाई, सबसे पहले मोस्टली ये जरूरी है कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या देना है, उसके लिए आपको वीडियो देखने पड़ते हैं, या फिर पोस्ट नॉलेज होना जरूरी है। अगर नॉलेज आपको होती तो आप एसएसएफ मैं एसएसएफ में आज होता और दिल्ली ड्यूटी कर रहा होता, दिल्ली ड्यूटी का पोल्यूशन में चाहे जो भी हो, घर के नजदीक रहते। तो ये हो गया सर का इंट्रोडक्शन। दूसरी अब सर से हम बात करते हैं कि मतलब कैसे इन्होंने तैयारी की थी और क्या इन्होंने क्या क्या पढ़ा था लास्ट टाइम में, वो सब इनसे पूछेंगे। दूसरी चीज इनसे एक चीज और बता देता हूँ, सर का भी एक यूट्यूब चैनल है। सर नाम बता दो आप ही अपना। फौजी जीत यादव के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। एक बार विजिट कर लेना। विजिट कर लेना। आपको जो भी उसके ऊपर अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, ठीक है, तो सपोर्ट करना दोस्तों, ठीक है। तो आप ये बताओ कि जो लास्ट का आप 1-1.5 महीना जो गया था उस टाइम का, तो आप वो अनुभव शेयर करो, बताओ आपने कैसे क्या तैयारी की थी। सबसे पहले स्टार्टिंग से बताओ, शुरू से। देखो पहले स्टार्टिंग में फॉर्म भरे थे, तब तो भाई सब नॉर्मल पढ़ते हैं ज्यादा। लेकिन मैं जब से फॉर्म भरा था उसी टाइम से मैंने लिया था कि हाँ आपको इस बार सिलेक्शन देना है किसी भी कंडीशन में। और मेरा आपने स्पेशल जीडी की तैयारी की थी किसी और की? मैं कर तो रहा था एसएससी सीजीएल की। लेकिन फिर ये फॉर्म आया और मेरी फर्स्ट वैकेंसी थी, पहली और आखिरी ये वैकेंसी देखी मैंने। अच्छा। तो इसका मैंने देखे फॉर्म भरते मैंने इसी के पीछे पड़ा। तो मैं उस टाइम से, जब से फॉर्म भरा उस टाइम से मैंने मोबाइल रखना बंद कर दिया था, उसी दिन से। अच्छा, तो मतलब ऑनलाइन वाला तो कोई चक्कर ही नहीं रहा? मैं तो ऑनलाइन तो देखा ही नहीं। देखो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मेरी नजर में रहता है जो है ऑनलाइन से बेस्ट ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है ना कि, लेकिन आज के टाइम पे तो सर ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। आज के टाइम में तो वो कोई जरूरी नहीं है। ऑनलाइन पे क्या होता है ना, ये मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, ये इंस्टाग्राम पे, ये तो खुद पे कंट्रोल होना चाहिए ना। किसी का कुछ कंट्रोल नहीं होता इस चीज में, सब कुछ अपना का जितना कंट्रोल है उतना ही इनका है। हाँ, तो वो बात सही है। ऑफलाइन करना बेस्ट रहेगा। कोचिंग मैं जाता था पहले सुबह मॉर्निंग में। फिर मॉक टेस्ट, ऑफलाइन वाले मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे? पीवाईक्यू वाली वो ओनली मॉक टेस्ट। मैं तो हमारा संडे टू संडे टेस्ट होता था। अच्छा, नहीं अभी मॉक टेस्ट भी देने पड़ते हैं ना, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। ऑनलाइन दे सकते हैं मॉक टेस्ट, तो ओनली वो दे सकते हैं। हाँ, तो बताओ अभी इनको बताओ। तो मेरी अर्ली मॉर्निंग होती थी कोचिंग, तो 12 बजे तक तो मेरी कोचिंग होती थी। जैसे 12 बजे होती थी, मैं रूम ले रखा था कोचिंग के जस्ट बगल में। अच्छा। तो कोचिंग जयपुर में कोचिंग किया आपने? हाँ, मैंने जयपुर में। जयपुर में आपका घर है? जयपुर में घर है, और लेकिन मैं रहा था रूम पे पढ़ने के लिए, घर से नहीं पढ़ा था। क्योंकि आपकी शादी हो रखी थी उस टाइम? शादी हो रखी थी, लेकिन शादी वाला से ज्यादा मेहनत होती है ना घर पे, किसी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती, चाहे शादी हो चाहे नहीं हो। नहीं, शादी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि शादी हो रखी है तो क्या पता नहीं है पढ़ाई। हाँ, अब वो आप मान सकते हो, वो भी एक है। चलो तो फिर बताओ आगे क्या हुआ। लेकिन मैंने रूम पे पढ़ा था, तो जैसे ही कोचिंग से छूटता था मैं 1 घंटे रेस्ट करता था ओनली दोपहर में। उसमें खाना पीना, थोड़ी देर रेस्ट हो गया। फिर मैं 1 बजे जाता था कोचिंग, 1 से 4 बजे तक फिर मैं पढ़ता कोचिंग। फिर 4 बजे फिर लाइब्रेरी में, फिर लाइब्रेरी से 4 बजे आना वापस, फिर चाय वगैरह पी के फिर वापस लाइब्रेरी, 1 घंटा गैप देके फिर मैं लाइब्रेरी जाता था 5 बजे। फिर 5 से मैं 10 बजे तक लाइब्रेरी फिर पढ़ता दोबारा। 10 का भी 9, वो तो मैं तो 9-10 का एवरेज था मेरा। फिर आके खाना खुना बनाना, खाना और सो जाना। रात को मेरी यही था मोस्टली। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर कोचिंग जाना। मेरा शुरुआत से ये चला था। तो आप जो 4 पार्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके,
तो आप कौन से पार्ट को कितना टाइम देते थे वो ये बताओ जरा। मैं हिंदी से नहीं था, मेरा इंग्लिश था उस टाइम, मैं इंग्लिश से किया था। वो इन्होंने इंग्लिश से किया। तो मैं ज्यादातर, मेरी इंग्लिश तो ठीक थी, मेरी मैथ वीक थी और जीके, लेकिन जीके का तो ये है कि जीके का कोई ओड नहीं है भाई, कितना भी पढ़ लो। जीके में साइंस पढ़ो और करंट, सबसे मेन तो यही है। और जीके से कितना भी पढ़ लो, मेरे हिसाब से तो जीके का कोई कंफर्म नहीं है। तो उससे अच्छा है जो आपके मेन 3 है, हिंदी लेने वाला, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये क्लियर करो सबसे मेन। तो जिसकी मैथ रीजनिंग क्लियर है वो क्या करे फिर? तो वो तो फिर जीके पढ़ेगा ही, साइंस क्लियर कर लो पूरी। मेन तो साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आते थे हमारे टाइम। हिंदी तो लोग लगभग सबकी क्लियर रहती है, लेकिन जिसकी मैथ और रीजनिंग क्लियर है, मैथ वाले स्टूडेंट जैसे मेरे जैसे हैं, हमें मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे जितना मर्जी। रीजनिंग तो लगभग सबकी क्लियर होती है। मैथ रीजनिंग में हम 50 में से 50 लेने की पूरी क्षमता रहती है। मैथ वाले जो स्टूडेंट होंगे ना, वो एसएसजीडी की मैथ को वो कुछ नहीं समझते। हाँ वो है। तो फिर वो लोग क्या करें? तो वो फिर जीके पे फोकस करो, मैंने उनका वही होना चाहिए फिर तो। और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनको मैथ से डर लगता है, तो आप बोल रहे हो कि अगर जीके पे फोकस करो फिर उनकी मैथ का क्या होगा? तो वो जीके उनका तो आर्ट्स वाले हैं, तो वो 11th क्लास से आर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आप उनका तो पहले कितने घंटे मैथ पढ़ते थे, कितने घंटे रीजनिंग पढ़ते थे, आप कुछ आइडिया? अब आइडिया तो है ना कि मेरे तो आर्ट्स हूँ तो। अच्छा। तो मेरी तो मैथ वीक थी, तो मैं तो मैथ को देता था ज्यादा टाइम। कितने नंबर आए आपके मैथ में? मैथ में मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, 23 नंबर थे मेरे। 23 नंबर। रीजनिंग में 25 में से 25 थे। अच्छा, तो फिर आप ये बताओ कि कितने घंटे मैथ पढ़ते थे लगभग एक दिन में? लगभग मैं कोचिंग के अलावा 3-4 घंटे मैथ को देता था अकेली को। रीजनिंग को तो वहाँ कोचिंग में पढ़ लेता था, वो मेरी क्लियर थी, रीजनिंग मेरी बेस्ट थी। अच्छा, और जीके को तो बता रहा हूँ ना, 1-2 घंटा लास्ट। 3-4 घंटे, 2-6 घंटे। और इंग्लिश को 1-2 घंटा, ये मान लो मेरा, मतलब 8-9 घंटे आप रोज पढ़ते थे? रोज। तो देख लो भाई। और लास्ट टाइम 1 महीना तो ये पूरा शेड्यूल मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। तो लास्ट के टाइम पे आपने क्या किया? नए टॉपिक पे ध्यान दिया या ना नए टॉपिक पे दोगे ना तो वो वापस सब कुछ वो जाएगा, गोल मटोल हो जाएगा एक तरह से। अच्छा। पीछे वाला भी भूल जाओगे, आगे वाला भी भूल जाओगे। तो क्या करना चाहिए लास्ट? मेरे हिसाब से तो जो पढ़ रखा उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करो, सरसरी नजर से उसको रिवीजन करो। तो लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो मतलब पूरा उसने क्लियर कर रखा है कि मेरे को तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या करे? उसको भी एक बार मेरे हिसाब से तो रिवीजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि फिर वहां जाके कंफ्यूजन पैदा होता है उस चीज में। क्वेश्चन 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से 2 तो ऑलरेडी सब निकाल देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट के टाइम पे मतलब जो टॉपिक्स इनके मतलब अच्छे से क्लियर ना हो, कुछ परसेंट इनको दिक्कत हो, उन टॉपिक को इनको क्लियर करना चाहिए थोड़ा बहुत? वो तो है, लेकिन मैं रिवीजन की बता रहा हूँ, वो तो करना ही करना होता है, लेकिन रिवीजन भी तो करना कंपलसरी है एक तरह से। अच्छा, तो और जैसे मान लो जब एग्जाम वाले दिन आप क्या बुक्स लेके गए थे, या फिर आपने भी ये थ्योरी अपनाई थी कि एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले बुक्स छोड़ दो? ना मैंने ये कोई थ्योरी नहीं अपनाई। मैं एग्जाम सेंटर पे भी बुक लेके गया था मेरी। मैं भी लेके गया था भाई। और जब एग्जाम सेंटर पे अंदर गया था तब तक मैं फट के गया था। अच्छा, नहीं सेम मैंने भी किया था। और उसमें से मोस्टली मैंने देखा है कि मैंने ऐसा देखा है मोस्टली कि जो आप बाहर बैठ के पढ़ते हो ना, वही क्वेश्चन अंदर आ जाता है। वो तो पहले से डिसाइड होते हैं कि ये टॉपिक्स आएंगे। नहीं, कई बार क्या होता है ना, बाहर जो क्वेश्चन आप देख रहे होते हैं ना, वो भी हो जाता है। हाँ, वो होता है, किस्मत के साथ दे जाते हैं। देखा था मैंने, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए थे हमारे भी। तो और कोई ऐसी चीज बताना चाहोगे आप कि जिन मॉक टेस्ट के बारे में कुछ भी अपने में जिन्होंने आपने तैयारी की, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। कोई कंपटीशन एग्जाम में दिया ही नहीं उससे पहले, और ना मैंने उसके बाद में दिया। अच्छा, तो मतलब आपने फर्स्ट टाइम में ये एसएसबी में ज्वाइन हुए, आप कोई भी एग्जाम उससे पहले आपने नहीं दी? नहीं। तो उसका कोई अच्छा अनुभव शेयर करोगे जिससे मतलब जो नए लड़के हैं 12th पास करके भी आए हैं तो उनको कुछ मतलब ऐसा मिल सके? कई होते ना कि 12th पास हो गई, अभी तो यार 16 साल है, 2 साल थोड़ी मौज कर लेते हैं, 2 साल बाद में देखेंगे। तो सबसे लिए तो उनके लिए है कि भाई जब उम्र नहीं ना, उससे पहले तैयारी रखो। आज के टाइम में हमारे से ज्यादा कंपटीशन है वापस, अब भी हम थे उससे ज्यादा। तो 2 साल अच्छे से तैयारी करोगे तो फर्स्ट टाइम में क्लियर हो जाएगा आराम से। तो कोई भी ये ना सोचे कि भाई हाँ हमारी अभी 2 साल पड़ी है, एज नहीं हुई है तो बाद में देखते हैं। उससे अच्छा है कि पहले से तैयारी अच्छे से करके चलो, पहले से तैयारी करो अपनी। हाँ, नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो हमेशा काम ही आएगा। चलो, ये तो होगी कि पहले से तैयारी करो। आपने पहले से तैयारी की थी क्या? मेरे तो कह रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया था। जैसे मैंने 12th फर्स्ट टाइम में हो गया, मतलब जब आपकी एज हुई उससे पहले से आपने तैयारी की थी? उस टाइम मैं कोचिंग जाता था, लेकिन पहले मैं घर पे रहता था, पढ़ाई वगैरह हुई नहीं मेरी। लेकिन जब मैंने ये देखा कि हाँ अभी एसएससी जीडी को पहला फॉर्म भरा है मैंने, तो मुझे लगा कि हाँ पहले फॉर्म में निकल जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा, वरना बाद में दिक्कत आ सकती है। तो मैंने उसके बाद में रूम लेके अच्छे से तैयारी की, वरना पहले घर पे था, पढ़ाई नहीं होती, कोचिंग में जो देख लिया वो देख लिया, घर पे आके मौज करना दोस्तों के साथ। नहीं तो फिर और कोई ऐसी चीज जो आप बताना चाहो? और तो बताया ना कि भाई अच्छे से। नहीं, ऐसी कोई वो
जैसे हम तो बोल रहे हैं भाई हमारा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, हमने तो बहुत भर्तियां देखी, बहुत मतलब बहुत, कम से कम ज्यादा भी नहीं तो इंडिया के हर कोने में हम तो घूम लिए एग्जाम देते देते, तो हमें समझ में नहीं आया कि कहाँ कमी रहेगी। तो आप ऐसी चीज बताओ कि ये चीज अगर आप कर सकते हो ना तो इससे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में चांसेस मिलेंगे सिलेक्ट होने के। सबसे भाई मेरी नजर में तो सबसे उस टाइम पढ़ाई के टाइम में मोबाइल था कीड़ा, तो मैंने तो सबसे पहले तो इसको हटाया था साइड में। ये भी एक जरूरी चीज है, रियल है ये भी, मैंने भी किया था 3 महीने जब मैंने हटाया था ये, उसके 3 महीने बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था, ये चीज तो मैंने मान लिया आपकी। और जब आप रिजल्ट देखोगे ना उसके बाद उसके अलावा ये चीज डिपेंड नहीं होती है कि इसके अलावा कि जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको भर्ती मिल गई, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं करती, वैकेंसी मिल गई वो तो है अटेम्प्ट, वरना पता नहीं बाद में मिलती नहीं मिलती, कितनी तो मुश्किल आती है। जो लोग बोलते हैं कि मैंने फर्स्ट में ये किया, तो एक चीज और बोलता हूँ कि मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी साथ होना जरूरी है। किस्मत का भी साथ होना वो जरूरी चीज ये है कि जैसे मान लो पहली कहाँ किस्मत साथ देती है, जैसे मान लो आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे आगे आपने तुक्के मारे वो सही हो गई, यहाँ किस्मत साथ देती है। कई ऐसे तो जो तुक्के मारते हैं 10 के 10 गलत हो जाते हैं, कईयों के तुक्कों में 10 में से 5 भी सही हो जाते हैं, कई उनके 10 के 10 भी सही होते हैं। 10 के 10 तो खैर मुश्किल है ऐसे, अरे बहुत लेकिन जिनके मोस्टली लग दे जाता है कई बार, बहुत तो साथ है। ये है एक। तो दूसरी चीज ये भी डिपेंड करती है कि जब आपने एग्जाम दिया तब भर्ती अच्छी थी, वैकेंसी अच्छी थी, वो भी डिपेंड करता है। हाँ हमारे टाइम वैकेंसी भी बड़ी थी। हाँ तो ये बात होती है। तो और भी देखो, अब जब आप कमेंट करना 2025 वाले जो भी आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जिस पे टॉपिक पे वीडियो बनाना है, हम नया वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। जो भी आप कमेंट करोगे उसी पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और कुछ सर बताना चाहते हो कुछ नया ऐसा कुछ? नहीं, या तो वो यार जो पहले के प्री टेस्ट हुए हुए हैं, मतलब एग्जाम में पेपर आए हुए हैं, उनकी बुक मिल जाती है PYQ। हाँ, या तो वो ले लो या ऑनलाइन भी वो तो मिल जाता है, देख लेना। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वो रहेगा, 1-2 बार निकाल के देखना। मैंने भी सबसे बेस्ट कि मोबाइल से दूर, और वो बुक मैंने भी खरीदी थी और मैं भी उसमें टेस्ट दिया था पूरा स्टॉप वॉच लगा के कि कितना क्या बैठ रहा है, कितना क्या बैठ रहा है। तो वो तो मॉक टेस्ट ही होगा एक तरह से। हाँ मॉक टेस्ट वही हो गया, लेकिन वो प्री क्वेश्चन मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे पूरे, तो वो देख के जरूर अपने आप को एक बार देख लेना कि हाँ अपन कितनी ग्रेस में कहाँ है। चलो तो फिर ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं आपसे और किसी नए टॉपिक के साथ। तो कमेंट करना कि क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, कौन से टॉपिक पे नया वीडियो बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।